बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी साबुत दाल मूंग रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये दाल मेरे तरीके से बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार। तो इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर या रेगुलर बर्तन। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे चंद लहसुन के जवे। अभी हमने लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। लहसुन को फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को तेज नहीं करना। अगर हमने तेज फ्लेम पे लहसुन को ब्राउन कर लिया तो दाल का जायका और खुशबू खत्म हो जाएगी। अब इसी लहसुन में हम डाल देंगे साबुत दाल मूंग, जिसे ना ही तो धोना है और ना ही भिगो के रखना है। हमने लिया जी ठीक 1 पाव दाल मूंग, जिसके कंकर और मिट्टी को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब इस दाल को हमने लहसुन और घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड के लिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमने फ्लेम को तेज नहीं करना। अगर इस दाल को हमने तेज फ्लेम पे ज़्यादा देर तक फ्राई कर लिया तो इसका दाना सख्त होने के साथ इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। दाल को फ्राई करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर। हमने लिए जी एक मीडियम सी प्याज, साथ में 3 से 4 छोटे टमाटर। साथ ही इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें। इसी के साथ ही ऑप्शन होगा, हम लेंगे जी 1 चुटकी चाइनीज़ नमक, चिकन पाउडर या लेंगे चिकन क्यूब्स। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। 2 चम्मच भर के लेंगे साबुत सूखा धनिया और डाल देंगे इसमें पानी। पानी की मिकदार इतनी लेंगे जिसमें दाल, प्याज और टमाटर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद लगा देंगे ढक्कन और एक विसल आने के बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने देंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। प्याज, टमाटर और दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसमें टमाटर और प्याज को निकाल के अलग कर लेंगे। टमाटरों का छिलका रिमूव कर देना है। टमाटर और प्याज को इकट्ठे ही इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसी दाल में डाल देंगे मज़ीद चंद हरी मिर्चें, साथ में डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। फ्लेम को तेज़ कर देंगे और तेज़ फ्लेम पे हम लेंगे घोटना। घोटने के साथ हमने इस दाल को इतनी देर तक घोट लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से कि इसमें जो हमने साबुत लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल मैश हो जाने चाहिए और दाल गाढ़ी हो जाए। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी देर पकने के बाद ये दाल बहुत ही शानदार किस्म की तैयार हो चुकी है तड़के के लिए। तो तड़का हम लगाएंगे बहुत ही सादा तरीके से। इसके लिए हम लेंगे एक फ्राई पैन और इसी में हम डाल देंगे देसी घी लेंगे या रेगुलर घी, कम और ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे साबुत जीरा, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चों का इस्तेमाल हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तमाम मसालों को हमने भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, सादा और यूनिक तरीके से साबुत दाल मूंग तड़के वाली। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। ये तड़का बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो चुका है दाल के लिए। अब इस तड़के को बहुत ही हल्के हाथ से हमने दाल के ऊपर फैला के डाल देना है और बार बार चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पिसे हुए गरम मसाले का या किसी भी खुशबूदार मसाले का इस दाल में इस्तेमाल नहीं करना।
दाल मूंग तड़के वाली। मेरी इस रेसिपी को आप अपने लंच में बहुत ही ख़ास बना सकते हैं उबले हुए चावल, सलाद और चटनी के साथ। मेरी इस सादा सी रेसिपी को आप अपनी फैमिली के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने इसका जायका और खुशबू आपको बहुत ही पसंद आएगी। फाइनल लुक के साथ आपको मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।